हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप खुद से ही हार रहे हैं? बाहर सब कुछ सामान्य है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, फिर भी दिल की धड़कन तेज है, सांसें भारी हो रही हैं और दिमाग वही एक ख्याल बार बार दोहराता जा रहा है। जैसे कोई पुरानी फिल्म हो जो आपकी मर्जी के बिना बार बार स्क्रीन पर चल रही हो। अजीब बात यह है कि हमें पता होता है ये डर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई कहानी है, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं होता। यही है एंग्जाइटी, यानी बेचैनी। ये हमेशा किसी बड़े ट्रॉमा से नहीं आती, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से भी जन्म लेती है। किसी का मैसेज लेट रिप्लाई करना, भीड़ में खड़ा होना या कोई छोटी सी गलती। धीरे धीरे ये छोटी बातें हमारे मन पर इतना असर डाल देती हैं कि हमें लगता है जैसे हम खुद पर से कंट्रोल खो रहे हैं। असल में बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। हमारा दिमाग हमें सावधान करने की कोशिश करता है, लेकिन समय के साथ यही चेतावनी एक जाल बन जाती है। और जब ये जाल गहरा होने लगे तो हमें समझना होगा कि इसका सामना कैसे करना है। आज के बुक समरी इसी विषय को फोकस कर रही हैं। किताब रीवायर योर ब्रेन, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। इस किताब की खूबी यह है कि यह आपको जटिल शब्दों या भारी थेरेपी में नहीं उलझाती। यह आपको सीधी, सरल और काम की बातें बताती है, वो बातें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि डर उतना बड़ा नहीं जितना दिखता है। असली ताकत हमेशा आपके पास है। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है, अपने डर को पहचानने से और यह समझने से कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी है जिसे सही तरह से ट्रेन करना है। तो चलिए, पहले अध्याय के साथ हम उस सफर पर निकलते हैं जहां डर आपका मालिक नहीं बल्कि आपका मेहमान होगा, और मेहमान हमेशा थोड़ी देर रुकता है फिर चला जाता है। चैप्टर 1, द रूट ऑफ फियर, योर ब्रेन्स अलार्म सिस्टम। डर की जड़, दिमाग का अलार्म सिस्टम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप किसी तनाव वाली स्थिति में आते हैं, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और सांसें असामान्य हो जाती हैं। आपको लगता है कि कुछ बड़ा खतरा है, जबकि असल में आसपास ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल वजह बाहर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के भीतर छिपी होती है। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडाला। इसे आप अपने डेंजर अलार्म की तरह समझ सकते हैं। इसका काम सिर्फ एक है, खतरे का सिग्नल मिलते ही तुरंत चेतावनी बजाना, डर है तो भागो। समस्या यह है कि एमिगडाला सोच विचार नहीं करता, यह तर्क से नहीं चलता, यह सिर्फ आदतों और पुरानी यादों से काम करता है। मान लीजिए, बचपन में आपने क्लास में प्रेजेंटेशन दिया और कुछ बच्चों ने आप पर हंसी उड़ा दी। उस वक्त आपने शर्म और डर महसूस किया। अब भले ही सालों बाद आप एक आत्मविश्वासी इंसान बन गए हों, लेकिन जैसे ही आपको ऑफिस में सबके सामने बोलना पड़ता है, वही पुरानी याद दिमाग में गूंज उठती है और एमिगडाला अलार्म बजा देता है। यानी डर हमेशा नए खतरे से नहीं आता, कई बार वह पुराने अनुभवों से दोहराया जाता है। इसीलिए लोग अक्सर जॉब इंटरव्यू से पहले घबरा जाते हैं, भीड़ देखकर असहज हो जाते हैं या किसी कठिन बातचीत से बचने लगते हैं। एमिगडाला को फर्क नहीं पड़ता कि अब आप मजबूत हैं या परिस्थितियां बदल गई हैं। वह बस एक सिग्नल पकड़ता है और पूरे शरीर में पैनिक मोड शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आपका चिंतित मन आपकी कमी नहीं है, यह सिर्फ आपके दिमाग की वायरिंग है। और अच्छी बात यह है कि वायरिंग बदली जा सकती है। इस किताब की असली ताकत यही है, यह आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। कैसे एमिगडाला को यह सिखाया जा सकता है कि हर बार खतरे की घंटी बजाना जरूरी नहीं है। क्योंकि सच यह है, कभी कभी डर सिर्फ एक आदत बन चुका होता है और आदतें बदली जा सकती हैं। जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, तभी आप उसे हील करना भी सीख जाते हैं। यही है इस सफर की शुरुआत, डर को पहचानना, उसकी जड़ तक पहुंचना और उसे बदलने की हिम्मत जुटाना। चैप्टर 2, When Fear Hides in Thoughts, The Game of the Prefrontal Cortex। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे एमिगडाला बिना सोचे समझे डर का अलार्म बजा देता है। लेकिन डर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
दिमाग का एक और हिस्सा है जो ज्यादा चालाक और पेचीदा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही वह हिस्सा है जो सोचने, प्लान बनाने और कल्पना करने का काम करता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब यही हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो यह डर को धीरे धीरे हमारी सोच में पिरो देता है। सोचिए, जब आपका दिमाग सवालों की मशीन बन जाता है, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो? बगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? बगर सब मेरे बारे में गलत सोचने लगे तो? असल में ये सब डर कहीं बाहर से नहीं आते। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मान लीजिए, आपको सुबह एक नए बॉस से मुलाकात करनी है। एमिगडाला तुरंत अलर्ट करेगा कि यह सिचुएशन थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस सोच को पकड़ लेता है और बार बार रिप्ले करने लगता है। वह अलग अलग सीन बनाता है। आप क्या कहेंगे, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या गलत हो सकता है। कुछ ही देर में आप खुद को बेचैन महसूस करने लगते हैं, जबकि अभी तक असल में कुछ भी हुआ ही नहीं। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। भारत में लाखों लोग यही अनुभव करते हैं। रिजल्ट्स आने से पहले रात भर नींद न आना, जॉब इंटरव्यू से पहले घबराना, या किसी क्रश को मैसेज भेजने से पहले दिल की धड़कन बढ़ जाना। कभी कभी डर किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच से पैदा होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, प्रीफ्रंटल एंग्जाइटी सबसे चालाक होती है। यह धीरे धीरे बनती है और हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, पर सच यह है कि असल में हमारा दिमाग हमें उलझा रहा होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है सोच को रोकना और खुद को वर्तमान में लाना। जब भी महसूस हो कि दिमाग बहुत तेज भाग रहा है, बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी ठीक हूं, इस समय कुछ भी गलत नहीं हुआ है। याद रखिए, ज्यादातर डर कभी सच में घटित ही नहीं होते, वे बस हमारी कल्पना की उपज होते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग भविष्य की कहानियां बनाने लगे, उसे हल्की मुस्कान के साथ कहिए, बस करो, और वापस आज में लौट आइए। चैप्टर 3, When Fear and Thoughts Drain Your Energy। दोस्तों, डर अकेला ही काफी नहीं होता और सोच अकेली भी उतनी खतरनाक नहीं। लेकिन जब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं तो इंसान का दिमाग और शरीर दोनों हार मानने लगते हैं। देखिए, अमिगडाला का काम है डर पैदा करना। जैसे ही उसे खतरे का आभास होता है, वह अलार्म बजा देता है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बैठकर उस डर पर बार बार सोचने लगता है। नतीजा यह निकलता है कि एक छोटा सा डर बड़ा तूफान बन जाता है। बार बार यही पैटर्न दोहराता है, डर की चिंगारी और सोच की हवा, और धीरे धीरे यह एक अदृश्य थकान में बदल जाता है। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से दिमाग और शरीर बुरी तरह थक चुके होते हैं। जरा सोचिए, कोई स्टूडेंट एग्जाम दे चुका है, पेपर खत्म हो गया, लेकिन दिमाग शांत नहीं हो रहा। वह खुद से पूछता रहता है, कहीं सवाल गलत तो नहीं कर दिया, रिजल्ट खराब आया तो? ये सोचते सोचते नींद उड़ जाती है, मन उदास हो जाता है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। यही है एंग्जाइटी का असली चेहरा। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग की एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपका शरीर और मन दोनों इसे झेलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप यह समझ जाते हैं कि यह थकान आपकी गलती नहीं है, बल्कि सिर्फ दिमाग की आदत है, तब हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे सोच के इन पैटर्न्स को बदलना संभव है, और जैसे ही आप सीख जाते हैं कि डर और सोच को मिलाने की बजाय अलग करना है, आपका दिमाग फिर से हल्का और आजाद महसूस करने लगता है। चैप्टर 4, नेमिंग योर फियर, द फर्स्ट स्टेप टू वीकनिंग इट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई डर मन के अंदर बिना नाम के घूमता रहता है तो वह और बड़ा लगने लगता है? जैसे धुंध में कोई परछाई साफ नहीं दिखती, इसलिए और डरावनी लगती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, अपने डर को नाम दो, बस इतना करते ही वह कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि जब तक डर अनजाना रहता है, दिमाग उसे बार बार घुमाकर बहुत भारी बना देता है। लेकिन जैसे ही आप उसे पहचान कर नाम दे देते हैं, दिमाग को साफ संकेत मिल जाता है, हाँ, यही है असली डर, और फिर वह धीरे धीरे हल्का हो जाता है। सोचिए, एक लड़का हर बार क्लास में बोलने से घबराता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर यह बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन जब उसने खुद से पूछा तो जवाब मिला, मुझे जज किए जाने का डर है। बस इतना नाम मिलते ही उसकी घबराहट आधी रह गई।
क्योंकि अब डर कोई रहस्यमयी परछाई नहीं था, बल्कि एक साफ साफ पहचान लिया गया एहसास था। भारत में भी बहुत लोग यह गलती करते हैं। हम सब दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर बहुत कुछ उलझा रहता है। सच तो यह है कि हमें बस इतना कहने की आदत डालनी है, हाँ मुझे डर लग रहा है। जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को नाम देते हैं, वे अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाती, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। और यही है डर को हराने का पहला कदम। उसे पहचानो, उसे नाम दो। चैप्टर 5, लिसन टू योर बॉडी, स्पॉटिंग एंजाइटीज अर्ली सिग्नल्स। अक्सर हम सोचते हैं कि एंजाइटी सिर्फ दिमाग में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह शरीर की भाषा में भी साफ दिखाई देती है। दिल तेजी से धड़कना, सांस फूलना, गले में कुछ अटकना, पेट में भारीपन, ये सब शरीर के छोटे छोटे अलार्म होते हैं जो हमें बताते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। निक ट्रेंटन कहते हैं, अगर आप अपने शरीर को ध्यान से सुनना सीख जाएं, तो आप एंजाइटी को उसके आने से पहले ही पकड़ सकते हैं। एक लड़की को हर बार प्रेजेंटेशन से पहले बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उसे लगता था कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन बाद में समझ आया कि यह उसका शरीर बता रहा था, तुम नर्वस हो। बस इस पहचान ने उसकी आधी समस्या हल कर दी। भारत में भी बहुत से लोग यही गलती करते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द या सीने में जकड़न को तुरंत बीमारी मान लेते हैं, जबकि कई बार ये सब इमोशंस के सिग्नल होते हैं। सच तो यह है कि शरीर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका दोस्त है। वह आपको पहले से चेतावनी देता है, रुक जाओ, आराम करो, खुद पर ध्यान दो। इसलिए अगली बार जब आपका दिल तेज धड़के या सांस अजीब लगे, तो इसे दबाइए मत, इसे समझिए, क्योंकि शरीर हमेशा सच बोलता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ ब्रेथ। डर या घबराहट आते ही रुक जाइए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हम सब ने सुना है, गहरी सांस लो। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। ब्रेन का वह हिस्सा जो खतरे का अलार्म बजाता है, यानी एमिगडाला, उसे यह सिग्नल मिलता है कि सब सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, एक छात्र को हर बार परीक्षा से पहले पैनिक अटैक जैसा अनुभव होता था। उसने एक सरल आदत अपनाई, 2 मिनट चुपचाप बैठकर 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 सेकंड तक सांस बाहर। कुछ ही दिनों में उसकी चिंता आधी हो गई। भारत की योग परंपरा और प्राणायाम भी यही कहते हैं, सांस ही सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी है। हर बार डर से लड़ने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस सांस लेकर उस डर को बह जाने देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। चैप्टर 7, मेडिटेशन, ब्रिंगिंग बैक द माइंड। ध्यान का मतलब यह नहीं कि मन हमेशा शांत बैठा रहे। असली ध्यान यह है कि जब भी मन भटके, आप उसे प्यार से वापस ले आएं। बेचैन दिमाग बार बार दौड़ेगा, यही उसकी प्रकृति है, लेकिन आपका काम है उसे बिना गुस्से या दबाव के धीरे से लौटाना। जैसे एक व्यक्ति हर रात सोने से पहले भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। उसने एक आसान तरीका अपनाया, सिर्फ 5 मिनट मोमबत्ती की लौ को देखना। धीरे धीरे उसका सोचने का पैटर्न बदलने लगा। आजकल गाइडेड मेडिटेशन भी लोगों के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन मिलता है। निक कहते हैं, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक सरल आदत है। यह आदत आपको माइंडफुल बनाती है और धीरे धीरे आपकी चिंता पर नियंत्रण दिलाती है। चैप्टर 8, सिट बिसाइड योर एंजाइटी, डोंट इरेज इट। कभी कभी हम बेचैनी या डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर डर खत्म हो जाए तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि डर को मिटाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने और छोटा करने की जरूरत है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए, लेकिन यही सोच डर को और बड़ा बना देती है। असल में डर को डांटने या भगाने की जगह उसे पास बैठाना जरूरी है। जैसे एक बच्चा अंधेरे में कांप रहा हो, तो आप उसे डांटते नहीं, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं, मैं यहीं हूं। वही तरीका हमें अपने डर और बेचैनी के साथ अपनाना चाहिए। एक महिला का अनुभव देखिए। हर बार सफर करने से पहले उसे डर सताता था। वह बार बार कोशिश करती कि डर मिट जाए, पर नतीजा उल्टा होता, डर और बढ़ जाता। लेकिन जब उसने कहना शुरू किया, हाँ, मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं सफर करूंगी,
तो उसका डर धीरे धीरे छोटा होने लगा। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि डर पर जीत पाओ, उसे हराओ। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप डर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना लेते हैं, तब वही डर आपको धीरे धीरे छोड़ देता है। चैप्टर 9, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, आस्क बिफोर यू बिलीव। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन सच यह है कि हर सोच सच नहीं होती। अक्सर हम बिना जांचे ही अपनी सोच को सच मान लेते हैं और वही हमें अंदर से कमजोर बना देती है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, मैं यह काम नहीं कर सकता, लोग मुझे जज करेंगे, तो उसे तुरंत सच मत मानिए। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब हम सोच को सवालों की कसौटी पर कसते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी ज्यादातर चिंताएं झूठी हैं। एक उदाहरण देखिए। एक लड़के को हमेशा लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके कई अच्छे दोस्त हैं जो हर वक्त उसके साथ खड़े रहते हैं। तभी उसे समझ आया कि उसकी सोच हकीकत नहीं थी, बस एक गलत पैटर्न था। हम अक्सर खुद पर बहुत कठोर होते हैं। खुद को गलत ठहराना आसान लगता है, लेकिन जब हम सोच पर सवाल करना शुरू कर देते हैं तो मन हल्का महसूस होने लगता है। यह समझ आता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं। चैप्टर 10, स्टेप बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। एंजाइटी का सबसे बड़ा असर यह होता है कि वह हमें रोक देती है। वह कहती है, कुछ नया मत करो, कहीं मत जाओ, किसी से बात मत करो। लेकिन सच्चाई यह है कि असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जहां हम डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। छोटे छोटे कदम ही हमें बदलते हैं। जैसे एक लड़की को फोन पर बातचीत करने से बहुत डर लगता था। उसने तय किया कि वह हर दिन बस एक छोटी सी कॉल करेगी। शुरुआत में घबराहट रही, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम होता गया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि जो काम पहले असंभव लगता था, अब सामान्य हो चुका है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि करेज का मतलब यह नहीं है कि डर बिल्कुल ना हो। असली करेज तो यही है कि डर मौजूद हो, फिर भी आप आगे बढ़ते रहें। हमारे समाज में अक्सर यह सोच होती है, पहले खुद को पूरी तरह ठीक कर लो, फिर कुछ नया करना। लेकिन सच ये है कि ठीक होना करने से ही आता है, कदम उठाने से ही बदलाव आता है। आप तभी मजबूत होते हैं जब डर के बावजूद कदम बाहर रखते हैं। चैप्टर 11, रिकॉर्ड योर विन्स सो योर माइंड लर्न्स टू ट्रस्ट। दोस्तों, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, हमारा दिमाग हमेशा हमारी गलतियों और असफलताओं पर झूम कर देता है। यही वजह है कि हमें लगता है हम कमजोर हैं या बार बार फेल होते हैं। लेकिन सच ये है कि दिमाग को एक नई ट्रेनिंग दी जा सकती है, छोटी छोटी जीतें नोट करके। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब भी आप किसी डर या पैनिक के बावजूद कुछ हासिल करते हैं, उसे लिखकर जरूर दर्ज कीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही छोटी जीतें मिलकर आपके दिमाग को यह सबूत देती हैं कि आप डर से बड़े हैं। हम में से बहुत लोग अपनी मेहनत और जीतों को नोटिस ही नहीं करते। हम बस अपनी गलतियों को याद रखते हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रगति को स्वीकार करना शुरू करें, तो दिमाग नई आदत डाल लेता है। वह सीखता है कि आप सुरक्षित हैं और आप सक्षम हैं। चैप्टर 12, रिलैक्स योर बॉडी, काम योर माइंड। कई बार एंग्जाइटी उतनी मानसिक नहीं होती जितनी शारीरिक होती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब शरीर थका हुआ होता है, तो दिमाग भी बेचैन हो जाता है। आपने देखा होगा, नींद पूरी न हो, ज्यादा कैफीन ले लें या पूरा दिन बिना हिले डुले बैठे रहें, तो मन खुद ब खुद चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। इसलिए पहला कदम है शरीर का ख्याल रखना। जब आप शरीर को आराम देते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। भारत में बहुत से लोग इमोशनल समस्याओं को सिर्फ मानसिक स्तर पर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन शरीर और मन हमेशा साथ चलते हैं। इसलिए रोज थोड़ा चलना, स्ट्रेच करना, सही नींद लेना और हल्का फुल्का खाना, ये सब एंग्जाइटी को धीरे धीरे कम कर देते हैं। आप पाएंगे कि जैसे जैसे शरीर संतुलित होगा, वैसे वैसे दिमाग भी राहत महसूस करेगा। चैप्टर 13, सोशल मीडिया, द इनविजिबल ट्रिगर ऑफ एंग्जाइटी। आज की दुनिया में एंग्जाइटी का एक बड़ा छिपा हुआ कारण है सोशल मीडिया। हर बार जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप खोलते हैं,
तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे कंपैरिजन के जाल में फंस जाता है। आप सोचते हैं, ये इंसान कितना खुश दिख रहा है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। यह तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अब सिर्फ कनेक्शन का साधन नहीं रहा। यह धीरे धीरे कंपैरिजन, प्रेशर और एंग्जाइटी का सोर्स बनता जा रहा है। याद रखिए, आप दूसरों की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे होते, बल्कि सिर्फ उनके हाइलाइट्स देखते हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आप पीछे हैं, तो यह सोचें कि तस्वीर अधूरी है। थोड़ा सा ब्रेक लेना, नोटिफिकेशन बंद करना या सुबह के पहले 1 घंटे फोन से दूर रहना, ये छोटे कदम आपकी एंग्जाइटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चैप्टर 14 When fear hides inside relationships। हर एंग्जाइटी सिर्फ अंदरूनी कारणों से नहीं आती। कई बार इसका गहरा रिश्ता हमारे रिश्तों से होता है। ऐसे रिश्ते जहां आप हमेशा दबाव महसूस करते हैं, खुद को छोटा मानते हैं या लगातार सफाई देने पर मजबूर होते हैं, धीरे धीरे आपके भीतर डर और बेचैनी जमा कर देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि कुछ रिश्तों में व्यक्ति हर वक्त इस चिंता में जीता है कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। यह डर रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है, लेकिन असर गहरा करता है। भारत में भी बहुत से लोग ऐसे रिश्तों को सामान्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सहना ही प्यार की निशानी है। लेकिन सच यह है कि एक स्वस्थ रिश्ता वही है जिसमें आप खुद बने रह सकें, बिना डर और दबाव के। निक कहते हैं, अगर आपकी एंग्जाइटी किसी खास इंसान के साथ ही बढ़ जाती है, तो यह संकेत है कि आपको उस रिश्ते या कनेक्शन पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। चैप्टर 15 You are enough, just as you are। निक ट्रेंटन इस सफर के आखिरी हिस्से में एक गहरी और जरूरी सच्चाई पर जोर देते हैं। हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर इंसान कभी न कभी डरता है, हर कोई बेचैनी से गुजरता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपके अंदर कुछ कमी है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अकेले नहीं हैं और जैसे आप हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। एक उदाहरण देखें। एक लड़का था जो छोटी छोटी बातों पर रो जाता था। पहले वह खुद को इसके लिए दोषी मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि भावनाएं होना कमजोरी नहीं है। अब वह अपने आंसुओं को जज नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनाता है। यही स्वीकार करना उसकी असली ताकत बन गया। वो लड़ाई जो आपने चुपचाप अपने भीतर लड़ी है, कोई बाहर वाला नहीं देख पाता, लेकिन वही संघर्ष आपको गहराई से मजबूत बनाता है। आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आपने डर को पहचाना, समझा और धीरे धीरे उससे ऊपर उठना शुरू किया। अगर आप इस किताब की सीख को अपनाते हैं, तो न सिर्फ एंग्जाइटी से बाहर निकल पाएंगे, बल्कि एक ऐसी जिंदगी भी बना पाएंगे जिसमें शांति होगी, रिश्तों में प्यार होगा और दिल में हल्कापन महसूस होगा। दोस्तों, इस सफर में साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।